मैं तो किसी ऐसे शख्स से शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती जो हॉलीवुड की हर एक्ट्रेस को बेशकीमत हीरे प्रेजेंट करना और चीप मैगजीन्स में तस्वीरें छपवाना अपनी शान समझता है। अली, अली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इन पिछले 3 साल में मैंने आपको हर तरह से आजमा लिया है। दयानत, शराफत, इल्म, एतमाद, एक मुकम्मल शख्सियत जिस पर जिंदगी के हर मामले में भरोसा किया जा सकता है। बादिस मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में वापस लेना चाहता है। बादिस से कही अपनी हैसियत पहचाने। आप यही मेरे ही डिपार्टमेंट में काम करेंगे। लेकिन अली, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। या फिर मैं ये समझ लूं कि यहूदी मर्दों की तरह आपको यहूदी औरतों पर भी एतमाद नहीं। मेरी शादी हो चुकी है मैडम। जानती हूँ अली, आपके बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जिसका मुझे इल्म ना हो। मैं तो पाकिस्तान में आपके घर के एड्रेस तक से वाकिफ हूं। किसी बुरी नीयत से नहीं। आपकी शख्सियत ऐसी मसूर कुन है कि आपके बारे में किसी को भी एक मुखलिसाना तजस्सुस पैदा हो सकता है। लेकिन यकीनन आप एक हकीकत से वाकिफ नहीं हैं। मैं एक बेटे का बाप भी हूं। नहीं, इस बात का मुझे इल्म नहीं। इसलिए कि दफ्तर से पोस्ट किए जाने वाले खतों पर मिसेज अली रजा का नाम तो पढ़ा जा सकता है, खतों को खोला नहीं जा सकता। मैडम साहब गोई को आपने लिटरेचर से ज्यादा हसीन बना दिया। यकीन मानिए कि आपकी इस इनायत खास के बावजूद अगर मैं चाहूं भी तो ना अपनी बीवी को धोखा दे सकता हूं और ना आपके खुलूस का नाजायज फायदा उठाना पसंद करूंगा। यह आपके लिए भी मुनासिब नहीं है। मैं मुसलमान भी हो सकती हूँ अली, और सियासी जिंदगी में आपकी मददगार भी। आकाए दाऊद ऐसे खिलाफ उम्मीद जल्द वापस आ गए। उन्हें जरूर ये डर होगा कि मैं रॉको की डील की मुखालफत करूंगी। Hello, my darling, my doll, my love, sir. हेलो पापा। खुश हो जाओ कि रॉको नैरोबी पहुंच चुका है, इसीलिए मैं भी उसे जल्दी वापस आ गया हूँ। यू नो समथिंग पापा? What? रॉको के साथ अब किसी किस्म का कोई तजारती मुआहदा नहीं होगा। Why? Give me one good reason. इसलिए कि मैं ऐसे गैर मुल्की और बेदीन यहूदियों के साथ किसी किस्म का कोई तजारती मुआहदा नहीं करना चाहती पापा, जो ज़हूर मसीह से पहले नया माबद तामीर करने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं। शरीफ, मेरा ही कहा हुआ जुमला मुझे सुना रही है। Hello, Ali, how are you? थैंक यू सर, वेरी वेल फाइन। अली, तुम एक ऐसे इंसान हो जिस पर मुसलमान होने के बावजूद हर तरह का एतमाद किया जा सकता है। इसको समझाओ, ये अमेरिकन वेंचर हमारे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग साबित हो सकता है। एक्सक्यूज मी सर, मेरे ख्याल में ये मामला आपके और मादाम के दरमियान तय होना चाहिए। मैं तो एक मुलाजिम आदमी हूँ, आप जो कुछ हुक्म देंगे बजा लूंगा। राइट राइट, वेरी राइट। ऑफिस कैसे चल रहा है? जी, मैं मादाम के साथ लीगल सेक्शन में काम कर रहा हूँ। लीगल सेक्शन? सवाल खैर मादाम। सवाल खैर अली, खुदा तुम्हें खुश रखे। मुझे आज यहाँ काम करते हुए पहली बार उलझन और घबराहट हुई है। मुझे मालूम है आपको यकीनन उलझन हुई होगी। मैं माफी चाहता हूँ। मेरा ख्याल है मादाम आप मेरा मशवरा माने ना।
तो 2 दिन तक की सहमत ना करें। कमाल कर रहे हो, 2 दिन सफाई नहीं होगी? 2 दिन सफाई जरूर होगी और मैं खुद अपने हाथ से सफाई करूंगा। और जब 2 दिन के बाद आप तशरीफ लाएंगे ना, तो मैं आपको अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाऊंगा। ठीक है। मुझे तो सिर्फ ये ख्याल होता है कि तुम जैसे मसरूफ वतनहा आदमी को घर के काम का बोझ नहीं होना चाहिए। फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। मोहसिन, मैं 10 बजे तक तुम्हारे जागने का इंतजार करके ऑफिस जा रहा हूँ। नाश्ता मेज पे रखा हुआ है। 12 तारीख को तुम्हारी सीट जहाज प्रिंसेस पर बुक है। बुकिंग ऑफिस वालों को फोन कर लेना। आप लोग 2-4 दिन कराची और ठहर जाते तो क्या हो जाता? मुमकिन है मोहसिन दूसरे जहाज से आ रहा है। कैसी बातें कर रही हो रोशन? एहसन और मैं कराची गए थे मोहसिन को लेने के लिए। कोई बेमकसद अहमकों की तरह बंदरगाह पे घूम फिर कर वापस नहीं लौट आए। मोहसिन दूसरे जहाज से तो आ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल आ सकते थे, मगर जिस जहाज का नाम लिया गया प्रिंसेस, वो जहाज तो आ गया, लेकिन आपके बरादर मुकर्रम तशरीफ नहीं लाए। ये जहमत भी गवारा नहीं की कि अगर नहीं आना था तो कम से कम इत्तला तो दे दी होती। मोहसिन इतने गैर जिम्मेदार तो नहीं है। गैर जिम्मेदारी उसकी फितरत है रोशन। विलायत जाकर आदमी की फितरत नहीं बदल जाती। आप जब से विलायत से आए यही कहे चले जा रहे हैं। क्या फर्क पड़ गया है मोहसिन में? क्या मतलब है आपका? बताते क्यों नहीं आप? ओहो, बुरा मान गई हो तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। नहीं, आज आपको बताना पड़ेगा। बताइए आप। मैं ये नहीं कह रहा कि मोहसिन मियाँ विलायत से वापस आ जाएंगे तो पत्थर मारने लग जाएंगे। पत्थर मारने लग जाएंगे? क्या करेंगे मोहसिन जब आएंगे तो? उनका रवैया बदल चुका होगा। यूरोपियन से ज्यादा यूरोपी बनने की कोशिश करेंगे। आ गया समझ में? ये लीजिए। ओह थैंक यू। आप मुस्लिम टाउन जा रही हैं आज? तो समझ में नहीं आ रहा राजा साहब की बेगम साहबा से क्या कहूँ। मेरा ख्याल है मुमानी अम्मा और चची जान को ये कह दिया जाए कि मोहसिन और तलत की मंगनी की बात ठहराने से पहले ये सोच लें कि मोहसिन की मंगनी मोहसिन की मर्जी से होनी चाहिए। मैं जो हमारी मर्जी तो हमारे लड़के की मर्जी। अफीफा, मैं देखो हम तुम्हारे घर आए हैं तो हम मंगनी की तारीख लेकर ही जाएंगे। सर आंखों पे चची जान, कल शाम डिप्टी साहब तशरीफ लाए थे। उनका भी यही ख्याल है कि मौसम मियाँ का आने का इंतजार कर लिया जाए। डिप्टी साहब यही कह रहे थे मुझसे भी, लेकिन बस चची जान को इस कदर जल्दी थी कि मिठाई मंगा आ गए सामने मिठाई। ये मिठाई। अरे उधर से लेके इधर यहाँ सामने लाके रखो। हाँ तो बस बसा काहे का है। देखो भाई, अगर मोहसिन मियाँ की यहाँ शादी की मर्जी ना होती तो वो विलायत से मेम ले आते। अबे विलायत में मेम का मिलना क्या मुश्किल है, मारी मारी फिरती है टके से। आप जो यहाँ आ रहा है तो उसको रोकने की बेहतरीन तरकीब यह कि आते ही पाँव में बेड़ियां डाल दो, जल्दी शादी कर दे। चुप रह, हर बात में पटपट पटपट बोल ही चली जाती कम वक्त। बेचारी क्या है? ठीक कहे या गलत कहे, दिमाग में जो बात थी वो तो सब निकल गई। क्या कह रही थी मैंने? आप कह रही थी पैर में बेड़ी डाल दो। हाँ, सारे विलायत के मर्दे भूल भाल जाएगा, अब आते ही गृहस्थी में लग जाएगा। अल्लाह करे हर घर के बुजुर्गों को अपनी औलाद पे ऐसे ही एतमाद हो जैसे कि आप लोगों को है। मौसम मियाँ कब आ रहे हैं? बस खैर से आजकल में ही आने वाले हैं। चलो ना आप चची। अफीफा भाई, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अब क्या ख्याल है, चले? हाँ। बहुत देर हो गई, अब इजाजत दीजिए। आप कैसे हो सकता है, एक प्याली चाय तो पीती जाइए। बहन वो तो 10 दफा आएंगे, अपना घर है, 10 दफा चाय पियेंगे। इससे कुछ अचानक निकल आए थे। इसका क्या माफ है, 50 में 10 आएंगे आपको, आना जाना रहेगा ही। खुदा अल्लाह। ऐसा तुम कराची गए थे, क्या हुआ मोहसिन का? यार जी, वो जिस जहाज से मोहसिन को आना था उससे तो वो नहीं आया। मैं तो जाकर खुद बहुत परेशान हुआ। डिप्टी साहब मुबारक हो, मोहसिन की मंगनी की तारीख लिया है। मिठाई लेके आई हूँ मैं, मुंह तो मीठा कराऊं या मुमताज अहमद का। हाँ, आपने मंगनी की तारीख लेने से पहले मोहसिन का तो इंतजार कर लिया होता। अब मैं चल रही हूँ। ठहरो चची। नहीं मेरे पैर में वो बस बात यह है कि मैं तो कह रही थी, लेकिन चची जान। चची जान चची जान चची जान, हर गलती का इल्जाम चची जान पर। आप कुछ सोच समझ नहीं सकती, आपका अपना कोई फैसला नहीं हो सकता। वो लेकिन इस कदर नाराज होने की क्या जरूरत है डिप्टी साहब? मोहसिन अगर आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। और अगर उसने यहाँ पहुंचकर इस मंगनी से इनकार कर दिया तो?
मोहसिन मेरा बेटा है, आपका भतीजा अली नहीं है। वो वही करेगा जो मैं चाहूंगी। अम्मा मेरा ख्याल है आगा जी ठीक कह रहे हैं। मोहसिन के आने तक राजा साहब के घर रिश्ता करने की क्या जरूरत थी, और ना ही मंगनी की तारीख तय करनी चाहिए थी आपको। तो ये मशवरे मुझे फैसलों से पहले क्यों नहीं दिए जाते? आप और आपकी चची जान किसी से मशवरा लें भी तो न सोचना न समझना, इंसानों की शादी ब्याह को गुड़ियों का खेल समझकर खेलने बैठ जाती हैं ये औरतें। और हुस्ना अली की शादी का खेल किसने खेला था? उस खेल को भी खराब करने में आपका और चची जान का बहुत हाथ है। अरे जरा खौफ खुदा कीजिए डिप्टी साहब। खौफ खुदा है जब ही तो इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। हुस्ना को ब्याह कर भी आप मरहूम शमशाद अहमद और उसकी बीवी की कोताहियों को माफ नहीं कर सकी थी। अली दिल में खलिश लेकर गया था, वो तो इत्तेफाक है चला गया। यहाँ रह जाता तो कुछ बैद न था कि आप खुद हुस्ना को घर बिठा लेती। तुम सुन रहे हो एहसन? अम्मा अली के मामले में हम सब थोड़े बहुत खतावार जरूर हैं। बहरहाल जो होना था वो हो चुका। न अली का ताना मैं सुनूंगा, न मोहसिन की बात होगी इस घर में। मैंने दोनों पे लानत भेज दी। नहीं आते ना आए, जहां जी में आए शादी कर ले मोहसिन। ऐसे कोई गुलफाम नहीं कि राजा साहब की लड़की उनके इंतजार में बैठी रहेगी। देखो मुझसे इनकार के लिए न कहना। तलत के रिश्ते का इकरार आपने किया है, आप ही इनकार भी करेंगी। नाक में दम कर दिया है, आ जा रहा हूं, कल आ रहा हूं। अम्मी क्या है बेटे? मैंने दोनों पे लानत भेजी। लानत भेज दी? इधर आओ बेटे। ये आप कहाँ से सीख के आए हैं कि लानत भेज दी? नाना जान कहे थे अब्बू पे भी लाना, उसे मामू पे भी लाना। फिर अम्मी लानत क्या होती है मुझे भी दे। मैं लानत आपको भी दी? देखो बेटे ऐसे करे, अब्दुल्ला के घर में जो तुम्हारा छोटा सा घोड़ा है ना, आप उससे जाके खेलें। शाबाश। नहीं वो गंदा है। छोटा सा है, प्यारा सा है। ये गंदा है, नंगा है, निक्कर भी नहीं पहनता है, रोज सुसु करते रहता है। बीबी जी। हाँ बक्का। आपने बुनियादी आपा को मना किया था ना छुट्टी देने से। हाँ। वो चली गई। फिर अब सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। बक्का घबराने की कोई बात नहीं है, मगर इस वक्त तुम फर्रुख मियां को बाहर ले जाओ, मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे बड़े काम फर्रुख मियां तुमको घोड़ा दिखाएंगे। शाबाश शाबाश। हुस्ना बीबी। जी तीनों दादा। छोटी बीबी जी। ये लो बीबी। दीनू दादा, क्या आप मुझे को फूल क्यों देते हैं? अपनी फूल जैसी छोटी बीबी को फूल नहीं देगा दादा तो और किसे देगा? फूल जैसी बीबी? दादा मैं तो पत्थर हूँ, बिल्कुल पत्थर। आपके दिए हुए इन फूलों से, रोशनबाजी और शौकत भाभी की पहनाई हुई इन चूड़ियों से छोटी बीबी कब तक अपने आप को सुखी होने का बहलावा देती रहेगी? कभी ये भी सोचा है मेरे लोगों ने? जो मौला का भरोसा नहीं छोड़ते ना छोटी बीबी, वो अंधेरे में भी चिराग जला के रखते हैं। भले मुसाफिर अपना ही नहीं, कोई दूसरा ही क्यों ना हो। 5 बरस पहले दोनों जने गए थे ना, मोहसिन मियाँ और अली मियाँ। हाँ। तो मौला के भरोसे का चिराग जला के रखा तो मोहसिन मियाँ तो लौटे। एक ना एक दिन अली मियाँ भी जरूर लौटेंगे, जरूर लौटेंगे। हाँ बीबी, मेरा दिल कह रही है, वो जरूर लौटेंगे। सच? हाँ, जरूर लौटेंगे। सच? नो मोहसिन नो, ये नामुनासिब है। तुमने खुद को नहीं इनकार कर दिया। तुम नजम सैर से साफ कह देते कि तुम एक आरिश लड़की से शादी का वादा करके आए हो। अब आप इस बात पर पछता रहे होंगे कि आपने नजम सैर से मुझे मिलवाया क्यों? क्यों कही ये बात तुमने? महसूस तो यही हो रहा है कि ये सब आपको अच्छा नहीं लगा। यहाँ मेरे अच्छा लगने का सवाल नहीं है। सवाल यह कि तुम वादा करके आए हो शादी का आना से। मैं रोमियो तो नहीं,
ठीक है, मैं आना के बाद पाकिस्तानी लड़की पर फौकियत दे सकता हूँ, लेकिन नजम सैर के मुकाबले में किसी की भी कोई हैसियत नहीं है। मुझे मालूम है आपको ये सब अच्छा क्यों नहीं लगा। मुझे देखें, मुझे तो ये बुरा नहीं लगा कि नजम सैर आपसे शादी करना चाहती है। प्लीज समझने की कोशिश करो। नजम सहर एक नादान औरत है, वो बगैर सोचे समझे अपने माहौल, अपने मजहब, अपने बाप सबसे बगावत पर आता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और तुम्हें नहीं मालूम है, उसका बाप जो है ना, बुनियादी जिद्दी, जालिम, सख्त और मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन है। लेकिन आपको ये सब नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि दोनों बाप बेटी आपकी बेइंतहा इज्जत करते हैं। ओह, अब मैं समझा आपको खौफ क्या है। क्या? मैं समझ गया। आप ये सोच रहे हैं कि नजम सैर मुसलमान होना और किसी मुसलमान से शादी करना चाहती है, जबकि मैं किसी कदर कमजोर अकीदा रखने वाला मुसलमान। इसमें क्या शक है मुझसे? ये तो नजम सैर की खूबी है कि वो इस्लाम कबूल करके तुमसे शादी करना चाहती है। तुम शादी करने का फैसला करते ना, तो यकीन मानो कि तुम्हें उसके गैर मुस्लिम होने पर एतराज भी नहीं होता। हाँ, फिर आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू करना बेकार। अगर तुम उससे सिर्फ इस ख्याल से शादी कर रहे हो ना कि वो दौलतमंद है, तो खुदा के वास्ते ये ख्याल दिल से निकाल दो, इसलिए कि उसका बाप उसको इस बगावत की सजा में हर नेमत से महरूम कर सकता है। आप भूल रहे हैं कि मैं भी लॉयर हूं और नजम सहर भी, और मुस्तकबिल पर हमारी नजर भी है। जोड़े अली भाई, एक जरा सी मॉरल सपोर्ट की जरूरत थी। आप तो नजम सहर के बाप से ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। ये भी बड़ी अजीब बात है कि आप सिर्फ अपने आप ही को मुसलमान समझते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। समझने की कोशिश करो। अगर तुम आना के मामले में रोमियो नहीं बनना चाहते हो, तो इस मामले को भी यहीं खत्म कर दो। पाकिस्तान चले जाओ। आपका ख्याल है कि मैं पाकिस्तान जाकर अपना फैसला बदल लूंगा? यकीनन। लंदन से आके तुमने यहां फैसला बदला है, तो यह भी हो सकता है। यह शादी होगी अली रजा साहब, आप हेल्प नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट में जाकर सिविल मैरिज भी कर सकता, लेकिन प्लीज आप उसको बहकाएंगे। अभी तक उसके ख्यालात आपके बारे में बहुत अच्छे। मैं उसे क्या खाक बहकाऊंगा? वो जैसी बेवकूफ अहमक लड़की तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मोहसिन, प्लीज, तुम कहीं जा तो नहीं रहे? जा। कहां जा रहे हो? होटल। आई एम सॉरी। मुझसे मेरा ये मतलब, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैंने जो कुछ कहा वो तुम्हारे नजम सैर की भलाई के ख्याल से कहा। इट्स ऑलराइट। मुझे तो वैसे भी होटल जाना था। मेरे यहाँ रहने की वजह से आपकी मेड तक तो भाग जाए। मोहसिन, इससे पहले भी तुम्हें कहा, मादाम ज़ैनब हिज़्ब मुस्लिमीन की एक बहुत बड़ी कारकुन है, वो इस घर की मेड या मुलाजमा नहीं है। कितनी अजीब बात है कि मैंने आज तक आपसे ये नहीं पूछा कि आप किन ग्राउंड्स पर मेरी बहन को पिछले 5 साल से छोड़कर यहाँ अफ्रीका में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के खिलाफ सियासी कार्रवाई में मुलविस है। और आपको मेरी बहुत फेयर सी शादी बुरी लगी। खुदा हाफिज। मिस्टर बुसारी अफजंदी, आप मेरे सेक्शन में कब से काम करने लगे? ये फैसला आपकी गैरहाजिरी में बादेश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने किया। असैयद अली कहाँ? वो चार्ज देने के लिए आज दफ्तर आए। क्या? जी, उन्होंने डेविड अंसारा से इस्तीफा दे दिया। दफ्तर में है वो? जी हाँ। भेजिए उन्हें मेरे पास। जी बेहतर है। अली ने ऐसा क्यों किया? उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि मैंने इस्लाम कबूल करके उन्हीं के भाई से शादी कर। मादा, तशरीफ लाइए अली, और इन खूबसूरत फूलों का शुक्रिया। मुबारकबाद। मैंने मसला है तो नहीं लिखी थी। मैं समझ गई। बहरहाल आपको दोनों खुशियां मुबारक हो।
कबूल इस्लाम और शादी। शुक्रिया। अली एक बात कहूँ, बुरा नहीं मनाइए। जी नहीं, फरमाइए। मुझे जो लगता है जैसे आपको अगर रॉको की डील ना होती तो मिस्टर डेविड वैसे भी मुझे बर्खास्त कर सकते थे। और मैंने आपसे मशवरा किए बगैर रॉको की डील कैंसिल कर दी। रॉको की डील तुमने मुझसे पूछे बगैर कैंसिल कैसे की? वाई? कितना तजुर्बा है तुम्हारा? क्या जानती हो तुम कारोबार के मुतालिक? बिजनेस के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती पापा, लेकिन रॉको को खूब समझती हूँ। मुझे उससे नफरत है। नफरत? क्यों नफरत है तुम्हें उससे? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? कुछ बिगाड़ने से पहले ही मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। अमेरिकन सेनेट का सबसे पावरफुल आदमी है रॉको। और पापा आप ये भी जानते हैं मैं उस आदमी से इम्प्रेस होती हूँ जो अरब लैंड का सबसे पावरफुल आदमी। ओह शट अप! मैंने तुम्हें कोई ऐसा इख्तियार नहीं दिया कि तुम मेरे फैसले बदल सको। मैं डेविड अंसारा की लीगल एडवाइजर हूँ पापा। लीगल एडवाइजर? लीगल एडवाइजर? यस यस, लीगल एडवाइजर। You are a legal advisor. You must know, my dear lady, you can advise, only advise, and not take any decisions. You understand that? छोड़िए ना पापा, बात करो। ये तुम जोहान्सबर्ग क्यों गई थी? किस इडियट से मशवरा करने के लिए गई थी? मैं तो रेस्ट करने गई थी पापा, मशवरा मैंने किससे लेना? You know, Ali has resigned in your absence, and I have lost an excellent worker. Yes, I know. पुराने जमाने के लोग बिल्कुल ठीक कहते थे औरतों के मुतालिक, वो हर काम खराब कर देती। छोड़िए ना पापा, झगड़ा खत्म कीजिए। झगड़ा खत्म नहीं हुआ है, बात तो अब शुरू हुई है। Rocco is going to be my partner and your husband. It's too late. What? Nothing, पापा। मेरा मतलब है रॉको को तार तो मिल चुका, डील कैंसिल हो गई। मैं रॉको के पास जा रहा हूँ। प्लीज प्लीज पापा, मेरी मानिए तो यरूशलेम जाइए और दीवारें गिरिया से लिपट के रोइए। खुदा हम सबके गुनाह माफ करेगा। चलिए अच्छा हुआ मैडम तो डेविड की मुलाजमत गई। अब मुझे तबलीग और फील्ड वर्क के लिए मौका मिल जाएगा। डेविड तुम पर बहुत भरोसा करने लगा था। सिवाय इसके कि मुस्लिम अफ्रीका में अमेरिकन ज्यूज के मफादात पर नजर रखूं, मैंने भी डेविड के भरोसे को नुकसान कभी नहीं पहुंचाया। मेरे ख्याल में मजमूई तौर पर मैडम डेविड मुसलमानों के हक में सबसे कम आज़ार यहूदी साबित हुआ है। मुझे पता है, उसकी लड़की के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं कि वो कई बरस पहले मुसलमान हो चुकी थी। खुदा मैडम यकीन आप मुझे हर कदम पर हैरान कर जाती हैं। माफी चाहती हूँ, तुम्हारा भाई खासा अहमक है। आपने कैसे अंदाजा लगाया? अहमक न होता
तो अंग्रेजों से बढ़कर अंग्रेज बनने की कोशिश न करता। आपको पता है इन दोनों के दरमियान बाहमी समझौते की मुश्तरका कदर क्या है? तुम हो अली, मैं? और तुम्हारी शख्सियत तो है भी ऐसी कि तुम्हें चाहे बगैर रहा भी नहीं जा सकता। मेरी तो खुदा से दुआ है कि खुदा करे नजम सहर खुश रहे, हमेशा खुश रहे। फिर सोचता हूँ कि कहा प्रोफेसर मोहम्मद करीम आटू और कहा मोहसिन मुमताज, इन दोनों की शख्सियतों में खुतबैन का फर्क है। पापा चंद रोज में स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, मैं तुम्हारे पास जल्द आ जाऊँ। मैं मजीद 4 दिन तक बेवकूफ बनता रहूं। कैसी बातें कर रहे हो मुझसे? ये तुम क्या बेवकूफ मशरकी लड़कियों की तरह बिहेव कर रही हो? मुझे नाज है मोहसिन कि मैं मशरकी, और फिर ये बात तो हम शादी से पहले तय कर चुके थे कि हमारी शादी कुछ दिनों के लिए सीक्रेट रहेगी। ये सबसे बड़ा अहम खाना फैसला था। मैं चाहता हूं कि उस बूढ़े यहूदी को मालूम हो जाए कि तुम मेरी बीवी हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं। बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। मैं मसलहत से काम लेने की कोशिश कर रही हूँ मोहसिन, और तुम? मैं यहाँ इस कमरे में अकेला दुनिया का अहमक तरीन मर्द अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। That's all। महीना भर हमारी शादी को हुआ है और तुम 10 दिन रहकर जो गई हो, तो आज का दिन है और अभी तक तुम्हारी मसलियत जारी है। प्लीज मोहसिन, इस वक्त तुम फोन बंद कर दो। सुनाओ उस यहूदी को कि तुम शादीशुदा हो। इसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। मैं लॉयर हूँ, यहाँ की अदालत से तुम्हें कानूनी तौर पर भी हासिल कर सकता हूँ। तुम अगर 15 मिनट के अंदर अंदर यहाँ होटल ना आई तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अजमल सर, हेलो हेलो। तुम कितने सच्चे हो। तुमने कहा था इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, उन्हें होना भी चाहिए मुख्तलिफ, बहुत मुख्तलिफ। रात बहुत ज्यादा हो गई है बेटी। पापा सो गए? हाँ, आज बहुत अरसे के बाद मैंने उन्हें नींद की गोली दी है। बेटी, तुम्हें याद है कल मरहूम प्रोफेसर मोहम्मद करीम आटो की कानों में बरसी मनाई जा रही है। करीम आटो की याद तुम्हारे लिए बहुत मोहतरम है बेटी। मैं कानून ही जा रही हूँ अंबर। मैंने बचपन में बहुत सी छोटी छोटी गलतियां की हैं और तुम उन्हें हमेशा छुपाती रही। मेरी माँ के पुराने मुलाजिम होने के नाते तुमने मुझसे हर उस शफकत का बर्ताव किया है जिसकी आज अगर वो जिंदा होती तो मैं उनसे तवक्को कर सकती थी। आज इस उम्र में एक बड़ी गलती कर बैठी हूँ पर छुपा लोगे ना, पर्दापोशी कर लोगे ना। खुदावंद तेरी हिफाजत करे नजमुल साहब। हुस्ना, हुस्ना। अरे शौकत भाभी आप? हाँ देखो, इसने मुमानी अम्मा का पानदान उलट दिया।
चची जान के तकिए से सारा सिंबल निकाल के फेंक दिया और फिर डांट खाते खाते जहाँ बैठे थे वहीं सो गए, है ना? मामी यार एक आंख से तो एक आंख से। अब दोनों आंखें मीचो और सो जाओ चुपचाप। चलो और खबरदार जो तुम उठे। हाँ? तंग कर दिया सो जाओ आपने जल्दी। शौकत मामी को। शाबाश। सो जाओ जल्दी। हुस्ना, जी भाभी। अली का खत बहुत दिनों से नहीं आया। आया था भाभी, मैंने जवाब नहीं दिया। जवाब जरूर दे दिया करो उसे। अच्छा, अब तुम आराम करो और इस शरीर को भी सुलाओ। मैं चलती हूँ। पिछले खत का जवाब नहीं दिया, मैं समझ गया तुम मुझसे नाराज हो। देवर सारा से मेरी मुलाजमत खत्म हो चुकी है। मेरा खत ना मिले तो परेशान ना होना। मैंने इस अरसे में तुम्हें 3 खत लिखे, मौसम की आमद की इत्तला दी थी, लेकिन पिछले 2 खतों में मसलहतन खामोश रहा। खामोशी की कोई वजह नहीं थी, कोई बुरा मतलब न निकालना, किसी वहम को जगह न देना। मौसम बहुत खुश है, मगन है। अच्छा, मेरे लाडले बेटे फर्रुख को ढेर सारा प्यार। फकत तुम्हारा अली। क्या बात कर रहा है? मुझसे नहीं है आपके साथ? इतनी तूफानी रात में आप अकेले? चैलेंज चाहे नेचर का हो या इंसान का, मुझे उसे फेस करने की आदत है। और जिस तूफान से मैं गुजर रही हूँ, उसके सामने बारिश और तूफान की क्या हैसियत है। अली प्लीज एक कप कॉफी मिलेगी? हाँ जरूर मिलेगी। आप ये उड़िए और बैठिए, रिलैक्स। मैं भी कॉफी लेके आता हूँ। कॉफी लीजिए। थैंक यू। आप अपना पेडिस्टल नहीं छोड़ते, बल्कि बड़े बड़ों को अपने तक ले आते हैं। मगर आप में इतनी हिम्मत है कि इतनी तूफानी रात में जबकि अज़ाब के खौफ से हर आदमी बात सच सच कह सकता है, आप अपनी परेशानी छुपा सकती हैं। मादा मैं तुम्हारा फिर वैसे भी हम जैसे कमजोर लोग अपना पेडिस्टल इसलिए भी नहीं छोड़ते हैं कि अगर एक दफा उतर जाए तो मुझे दोबारा हमें वहां पहुंचने भी नहीं देगा। ये बताइए मौसम क्या है? मौसम तुरंत ले आया और आंगन सूखा पड़ा है। आपने किसी से छिड़काव तो करा दिया होता, दुल्हन अंगनाई में पाँव कैसे धरेगी? क्या हुआ? क्या हुआ अलमारा? अच्छा तौबा, अंधेरा भी तो है। अलमारा को ख्वाब देख लिया तुमने? अलमारा अलमारा, अब होश करो अलमारा।
मोहसिन बारात ले आया चाची। बारात? दुरूद पढ़ो तुम। हर तरफ आंधियां, हर तरफ तूफान, खून ही खून। अरे बुनियादी, खुदा तुझसे समझे, खाना पकाना सब भूल गई। अरे कौन सा खाना किस वक्त सजता है, सब हवासों से बातिल हो गया। मिट गया गोभी गोश्ती रह गया तब रात को पकाने को। और भाई अगर रात को गोभी गोश्ती ही पकाना था तो दम पर कच्ची अदरक और धनिया की कतर डाल दी होती। सारे अफरात मेरे दिमाग पर चढ़े रहे, ऐसे ऐसे हयूले बन रहे थे ख्वाब में कि इलाही मेरी तौबा। तुम तो कांप रही हो अलमारा। ख्वाब था, खुदा का शुक्र है सिर्फ ख्वाब था, मगर बड़ा भयानक ख्वाब था चाची। मेरे सारे जिस्म पे अभी तक लर्जा तारी है। या अल्लाह तू मेरे बच्चे की हिफाजत करना। ऐ पाक परवरदिगार तू मोहसिन को अपनी हिफाजत में रखना या अल्लाह। चाची जान, अम्मा को क्या हुआ? आप सपोर्ट में थी? कब से? पिछले 10 रोज से। और इन 10 दिनों में कम से कम 2 बार कानू जा चुकी हूँ। तुम्हारा मैं कुछ कहूँ तो आप ख्याल ना कीजिएगा। अली, आप जानते हैं आपकी किसी बात का मैं बुरा नहीं मान सकती। मैं जानता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैडम, आपका शौहर बन के हर मर्द नहायती पोजेसिव हो सकता है, खुदगर्ज हो सकता है। और इन हालात में अगर मोहसिन ने 10 दिन तन्हाई के इस तरह से बर्दाश्त किए तो ये उसकी आला ज़र्फी का सबूत है। क्या कह रहे हो अली? ये मोहसिन की आला ज़र्फी का सबूत है कि वो फोन पर मेरे बाप की बेइज्जती करे? क्या ये मोहसिन की आला ज़र्फी का सबूत है कि वो 200 मील धमकी देकर मुझे बुलाए, जब मैं वहां पहुंचूं तो मुझे पहचानने से इनकार कर दे, मदहोशों के पड़ रहे? ये मैंने क्या कर दिया है? खुद को कचरा समझ के बदलते हुए हालात के हवाले क्यों कर दिया है? जैसा मैं पहले सोच सकती थी, अब क्यों नहीं सोच सकती? मोहसिन भी खार और खस नहीं है। कि आप अपने आप को खुद कहां पहुंचाना चाहती हैं? मोहसिन अगर इतने छोटे से हिस्से में आपके लिए अज़ाब बन गया है तो क्या मजबूर चाहे तो एक लम्हे में उसको अपने रास्ते से हटा सकती है और इन तमाम अज़ाबों से निजात हासिल कर सकती है। वाह